जाति आधारित गणना का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग किया गया है कि बिहार सरकार ने जो जातियों के आधार पे डेटा कलेक्ट किया है यह गलत है, फर्जी है और इसको न माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कुछ भी आदेश देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई हम 6 अक्टूबर को करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को करेगा। लेकिन इसके पहले हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह याचिका लगाया है और याचिका में क्या क्या मांग किया गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा जारी करने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया था कि डेटा जारी न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कुछ भी आदेश देने से मना कर दिया था, याचिका लेने से मना कर दिया था। और जब बिहार सरकार कल 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक काम कह सकते हैं कि बिहार में जातियों का डेटा जारी किया, तब उस पर कह सकते हैं कि सियासी बवाल मच गया। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। जो पिछड़ा और अति पिछड़ों की आबादी है वो 63% से ऊपर जाने लगा और तब सवाल उठने लगा कि अब बिहार ही नहीं देश की सियासत बदलेगी। लालू प्रसाद यादव समेत विपक्ष के जो नेता है, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि अब देश में भी यह जानना जरूरी है कि किस जातियों का डेटा कितना है। और तब इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक कहानी शुरू हुई। कहानी ये कि जो स्वर्ण जाति के नेता है, जो अग्नि की राजनीति करते हैं, वह सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि यह डेटा ही फर्जी है, यह बिल्कुल तरीका से फर्जी है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। और फिर से अगर बिहार सरकार ने डेटा में कोई गलती नहीं किया है तो एक बार फिर से पंचायत लेवल तक ऑनलाइन डेटा जारी कर दे। और तभी यह आशंका जताया जाने लगा कि शायद जातियों का डेटा आने के बाद भी एक बार फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाएगा। और आज जब हम देखे, जैसे ही खबर आया तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इक्वालिटी फॉर यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर सरकारी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है एक सोच एक प्रयास। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया है और याचिका लगाकर कहा है कि देखिए, जो बिहार सरकार ने जातियों के आधार पर डेटा कलेक्ट किया है यह गलत है, यह फर्जी है, यह कोई तार्किक नहीं है और इसलिए इस डेटा को नहीं माना जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई हम 6 अक्टूबर को करेंगे और अब 6 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग जाइए हाई कोर्ट में अपील कीजिए। हाई कोर्ट ने मामला क्लियर किया, बिहार सरकार ने जातियों का डेटा कलेक्ट कर लिया और जब 2 अक्टूबर को कल जातियों का डेटा रिलीज हुआ तब बिहार की और देश की सियासत में हर जगह इसकी चर्चा शुरू हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब फिर से इस पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि जो बिहार सरकार ने जातियों का डेटा कलेक्ट किया है क्या वो डेटा सही है, क्या वो डेटा वैज्ञानिक तरीके से कलेक्ट किया गया है और क्या जो डेटा आया है उस पर अब क्या फैसला लिया जाएगा। यह तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इंतजार कीजिए 6 अक्टूबर का। अब 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वह अभी दिन एक बड़ा रहेगा, क्योंकि बिहार की सियासत और देश की सियासत में कल 2 अक्टूबर बड़ा दिन रहा जब देश के इतिहास में 1931 के बाद से पहली बार बिहार वो राज्य बना जो जातियों के आधार पर सर्वेक्षण कराया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर वो डेटा जारी कर दिया। इंतजार कीजिए 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं राम सिकंदर लिए अब बिहार में देख रहे थे, कैमरे पीछे दीपक खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।